प्रिंस वृंदावन विहारी लाल। वाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम सब ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर स्नान करने के लिए गया किसी सरोवर में, बहुत गर्मी है चारों तरफ, उसको तपन महसूस हो रहा है और सामने सुंदर सरोवर है, तो जैसे ही सरोवर में उतरता है उसकी सारी गर्मी खत्म हो जाती है, बड़ा अच्छा महसूस करता है। भगवान बोले जो वाह्य सुख में जीव है, वाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा, जो संसार के सुख जीव ले रहा है, यह देखने में तो उसे लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन यह वास्तव में आनंद देने वाला नहीं है। उसके पीछे जंजाल है। एक पुरुष एक स्त्री बड़ी खुश है आपस में कि हम दोनों बड़ा प्रेम से जी रहे हैं, बड़ा आनंद से जी रहे हैं, लेकिन जब वही 4-5 बाल बच्चे पैदा हो गए और उन्हीं को जब बड़ा किया, उनके मन लायक नहीं हुआ, शादी विवाह करने का प्रॉब्लम आया, तब लगता है ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, टेंशन हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति संयम से रहे, 1 ही 2 संतान रखे हुए हैं, योग्य उसे बना रहे हैं, तो उसको कम भार महसूस होगा। संसार में जहाँ से सुख लेना चाहते हैं ना, वहीं से दुख पैदा होता है, संसार की रीत है। इसलिए दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा दुख अपने ही लोगों से मिलता है जिससे हमारी उम्मीद है, और जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ पे दुख भी नहीं है। अनजान आदमी से क्यों झगड़ा होगा? हमारे यहाँ ज़्यादातर झगड़ा गोतिया में, परिवार में, पड़ोसी में ही देखने को मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई बाहर के सुख को छोड़ दे, बाहर के सुख से अनासक्त हो जाए, वाह्य स्पर्श स्व असक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम, तब उसे अंदर का सुख शुरू हो जाएगा। हम लोग कहानी सुने थे, इस प्रसंग में उसकी ज़रूरत है, इसलिए एक बार फिर सुनेंगे। 2 चींटियाँ थी, दोनों बहन थी, एक नमक के ढेर पर रहती थी और एक चीनी के। जब भी दोनों मिलती तो अपने अपने नमक चीनी का बहुत तारीफ करती। अब एक बार दोनों में तय हुआ कि चलो, नमक वाली बोली कि हमारा नमक टेस्ट करके देख लो कितना टेस्टी है, और चीनी वाली बोली चलो मेरे यहाँ। अब जो चीनी वाली नमक थी वो नमक वाले के यहाँ गई, जैसे ही जाके उसका नमक खाई थू करने लगी। अरे राम, इतने भी कोई खाने का चीज़ है? तो बड़ा नमकीन है, कसैला है। उसने कहा हमको तो आनंद आता है, चलो तुम्हारा वाला टेस्ट करें। और जहाँ चीनी वाली ढेर में रहती उसके यहाँ गई और उसका चीनी अपने मुंह में डाली तो बोली कोई अंतर नहीं पड़ा, वही स्वाद तो है। ऐसा कैसे हो सकता? जो स्वाद नमक का वो चीनी का हो नहीं सकता। बोला वही है। बोला अच्छा कर, एक बार तो अपना मुंह खोल के दिखा। जब नमक वाली चींटी अपना मुंह खोली तो देखिए उसमें ढेर सारा नमक भरे हुए। अरे इसको पहले फेंको, कुल्ला करो, अब मेरा चीनी खाओ। जैसे वो चीनी खाई, कुल्ला करने के बाद बोले वाह, आनंद आ गया, तो बहुत स्वादिष्ट। भगवान क्या बोले? वाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विंदत्यात्मनि सुखम। जैसे ही हम बाहरी के दुनिया का जो इंद्रिय सुख है, आँख का, कान का, जीभ का, नासिका का, स्पर्श का, और जो अन्य विषय इंद्रिय है, यह सुख का जिसे हम सबसे बड़ा सुख समझते हैं। संसार में किसे पूछिए सबसे सुखी कौन है, तो बोलेगा जो बहुत धन रखता है, इसकी स्त्री सुंदर है या पति सुंदर है, जो आदमी बढ़िया खाता पीता है, महल में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जाकर सर्च कीजिए कि सबसे ज़्यादा रोग शोक का दुख किसके घर में है, सबसे ज़्यादा बीमारी किसके घर में, कौन सबसे ज़्यादा बीमारी का दवा खाता है, तो पता चलेगा जितना बड़े घर, जितना बड़ा कोठे में रहने वाले लोग हैं वही दवाई खाते हैं। कोई डायबिटीज़ के खा रहा है, कोई थायराइड के खा रहा है, कोई नींद का खा रहा है, कोई बीपी का खा रहा है, किसी को और बीमारी है। झोपड़ियों वाले, साधारण घर में रहने वाले से ज़्यादा बीमार लोग महलों में रहने वाले ही मिलेंगे। क्यों भाई? जब सुख था तो तुम बीमार कैसे पड़ गया, दुख कैसे हो गया? क्योंकि हमारे शरीर का एक लिमिटेशन है विषय भोग करने का, सहने का। हम इसके पीछे पागल हो गए तो हम रोगी बन जाएंगे। जो भोगी है वो रोगी बनकर रहेगा, जो संयमी है वो योगी कहलाएगा। तो भगवान करे जैसे हम बाहरी सुख से मुंह मोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि संसार में कोई त्याग कर दे तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसको भी समझ लीजिए।
महल में रहकर भी अगर कोई अनासक्त है, सब भगवान का मानता है और भगवान पर निर्भर है, तो वह भी संत है। जनक जी महाराज राजमहल में रहते थे, राजा थे, और झोपड़ी में रहकर भी कोई बात तड़प रहा है कि वो सुख भोगते, तो वहाँ भी दुखी हो जाएगा। महल में रहो या झोपड़ी में रहो, हमें संतोष अगर हो गया, परमात्मा पर विश्वास हो गया, जितना कमा रहे उसमें हम संतोष से खा रहे हैं, तो हम सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग जीव से ही फैल रहा है, शरीर जो है दुख का कारण बन रहा है। भगवान बोलते हैं जैसे ही हम बाहरी सुख का त्याग करते हैं, विंदत्यात्मनि यत् सुख, अंदर का सुख मिलने लगेगा। सत्संग में बैठे हुए बाहर छोड़कर आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे बैठे तो थोड़ा कम अनुभव हो रहा है, किन्हीं को ज़्यादा भी हो रहा होगा, किन्हीं को नहीं भी हो रहा होगा, लेकिन गजब की शांति अनुभव होगी आपको, एक गजब का अपनापन भगवान से लगेगा। आहा प्रभु मेरे हो। अभी जब हम सुन रहे थे, हम लोग भारत जी और श्री राम प्रभु दोनों मिल रहे, भारत जी के मन में भाव था कि कल जो है लास्ट दिन है, 14 साल पूरा होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु मुझे त्याग दे। भगवान को ही पता है कि भारत मूडी अगर ना पहुंचा तो प्राण छोड़ देगा। भगवान भेज दिए हनुमान जी को कि जाकर सूचना दे दो मैं आ रहा हूँ। तो इसके पहले तुलसीदास जी लिखे थे, जब दोनों भाई मिले थे जंगल में, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। हम और आप मिलेंगे, बाप बेटा मिलेगा, स्त्री पत्नी पति मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे? तन से तन, मन से मन, कुछ खुशी। लेकिन एक भक्त और भगवान मिले तो क्या हो रहा है? दोनों भाई का प्रेम क्या करे? मन, वहाँ मन काम नहीं आ रहा है, बुद्धि चित्त अहमिति विसराई, बस आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, परम आनंद है। तन का प्रेम कुछ देर रहता है, मन का प्रेम ही घटते बढ़ते रहता है। मन के अनुकूल है तो लगता है मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा है, दुनिया अच्छा है, और मन के प्रतिकूल हो जाए तो लगेगा नहीं भाई सब बेकार है। बुद्धि पॉजिटिव निगेटिव होते रहता है, चित्त भी कभी खुशी कभी गम महसूस करता है, अस्मिता जो हमिति है यह भी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन इसके पहले जो प्रेम है, जो अंदर का प्रेम है, आपको ध्यान रखना है कि इंद्रिय तन मन बुद्धि ये सब भौतिक सुख को एक समझेगा, परमात्मा के प्रेम को हमारे आत्मा से ही समझ में पकड़ में आएगा, तो अवस्था हट जाता है। मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई, मन बुद्धि चित्त और हमारी जो अहंकार है, अस्मिता है, जो हमारे अंदर यह भाव है कि मैं हूँ, यह खत्म होते परमात्मा का प्रेम अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे अनुभव होता है। हम लोग वृंदावन रहते थे, गए देखे, वहाँ राधा रमन मंदिर में कथा सुना रहे थे संत ध्रुव चरित, वो भी रो रहे हैं, सारे भक्त डूबे हुए हैं, सबके आंखों में आंसू बह रहा है ध्रुव जी महाराज के महान जो है कथा को सुनकर। छोटा सा बालक परमात्मा के प्रेम में व्याकुल होकर जा रहे हैं। माता ही बोल रही है जा, जो किस्मत लिखता उसके शरण में जा तो तेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो बोले मुझे बड़ा राज चाहिए, सबसे बड़ा राज, और सबसे जो संसार के सबसे बड़े रखवाले हैं, मालिक है, भगवान है, नारद जी आए ज्ञान दिए। मुझे वो प्रेम नहीं अनुभव हो रहा था, क्यों? मेरे हृदय में भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं है, मेरे मन में उतनी भक्ति नहीं थी, लेकिन मैं अनुभव कर रहा था बाकी लोग गजब प्रेम में डूबे हुए हैं। तो यह अवस्था सत्संगी लोग समझते हैं। आप किसी सत्संगी को देखें, दुनिया के लोग देखेगा तो कहें सब क्या समझेगा, एकदम बौरा गए, पागल हो गए, जाके 3 घंटा 4 घंटा क्या मिलता है, इतना देर में चाय पीते, कुछ भुंजा खाते, दुगाल हेने घूम के बात करते, से एकदम भगवान के पीछे पागल है। लेकिन उन्हें क्या पता है, राणा को क्या पता था कि मीरा क्यों पागल है, मीरा को कौन सा ऐसा दिव्य सुख मिल रहा है जो राणा कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसलिए भगवान कह रहे जो अंदर का दिव्य आनंद है, इसे यहाँ पे भगवान का पर्दा लगा दे। भगवान ठाकुर जी हमारे पीछे आगे पर्दा हो तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन पर्दा हटाते दर्शन हो जाता है। वैसे ये जो विषय का पर्दा है, माया का पर्दा है, संसारिकता का पर्दा है, देहाशक्ति का पर्दा है, ये जैसे जैसे हटेगा अंदर का दिव्य सुख आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम आनंद में हैं ही।
शांतिमय, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन, सचेतन, अविनाशी, सुख राशि, घट घटवासी और शिव परमात्मा का है। वो आने रहेगा। बोरिंग करने वाला बोरिंग कर रहा है, पूछता है लोग जल आया नहीं, अभी जल नहीं आया, अभी नहीं आया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो अपना मशीन से बोरिंग कर रहा है, 20 फीट 30 फीट पर गया, हल्का फुल्का जल आ रहा है। 50 फीट में थोड़ा सा जल निकला, बोला अभी शुद्ध जल नहीं है। करते हुए 100+ गया, कहा वाह बहुत बढ़िया जल है। ठीक है मशीन डाल दो, सबमर्सिबल करा दे पे। वो जल हम पीते हैं, सब दिन पीते हैं। बोरिंग किए 2-4-5 दिन, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल गंदा भी आया, कुछ दिन बाद बिल्कुल निर्मल जल, पवित्र जल। यही होता है जब सत्संग में आते थे, बोरिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आनंद आता है, अभी आंख बंद करके ओम का उच्चारण कर रहे थे, थोड़ी सी शांति। किन्हीं को ज़्यादा भी ध्यान करेंगे, मैं से नहीं आत्मा अनुभव करेंगे, धीरे धीरे किन्हीं किन्हीं को प्रकाश आने लगेगा, किन्हीं किन्हीं को शब्द सुनाई पड़ने लगेगा, किन्हीं का शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा और कोई समाधि में चले जाएंगे। संसार से जैसे जैसे संसारासक्ति घटेगी, वैसे वैसे परमात्मा की जो दिव्य आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। भगवान क्या कहते हैं, संसार का सुख नश्वर है, क्षण भंगुर है, कुछ पल के लिए है, कुछ अवस्था के लिए। अब जवान आदमी भुंजा खा रहे आनंद ले रहा है, गन्ना चूस रहा है आनंद ले रहा है, बूढ़ा को भुंजा दे दिए, गन्ना दे दिए तो मुंह देखेंगे, दांत ही नहीं है। हर अवस्था में हर कोई सुख नहीं भोग सकता है, क्योंकि यह सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है। भगवान क्या करें, सब ब्रह्म युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते। जो ब्रह्म है वो समझ लिया, ब्रह्म अनुभूति कर लिया, अपने आत्मा परमात्मा में मग्न हो गया, उसका सुख अक्षय है, वो कभी नहीं कमेगा, कभी नहीं घटेगा, हमेशा बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। सांसारिक उदाहरण परमात्मा में सेट नहीं करता है। संसार का तो बोरिंग फेल हो सकता है, फिर भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि एक बार सबमर्सिबल करा लिया, बढ़िया से बोरिंग बैठा लिए, जल लेते जा रहे हैं। कहाँ पहले बाल्टी 2 बाल्टी पानी के लिए सोचते थे, अब हजारों लीटर पानी यूज कर रहे हैं। तो परमात्मा जो है तो जल को बनाने वाले हैं। परमात्मा में जो दिव्य आनंद है उससे अगर हम जुड़ जाएं तो यह कभी नहीं घटेगा, घट ही नहीं सकता है। तो हमें विश्वास होना चाहिए। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है कि हमको सर्विस लग जाएगा तो सुख करेंगे। एक पिता दौड़ रहा है अपनी बच्ची की शादी के लिए, क्यों भाई, कि अच्छा घर में जाएगी, सुखी रहेगी, अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, परेशान है, भाग रहा है, कोई मकान बना रहा है, परेशान है कि क्या कर रहे हो, कहा नहीं इतना परेशान हो, आप फिर सुख करेंगे, बढ़िया मकान बना। तो हम लोग थोड़ी सी अगर परेशानी झेल लें और अनंत काल तक सुखी रहे तो क्या हर्ज है। और यहाँ परेशानी क्या है, अरे यही है, युक्ताहार विहार से कृष्ण से कर्म सो युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भक्ति दुखा। तो समय से जागिए, समय से सोइए, समय से खाइए, समय से पीजिए, समय से हर काम कीजिए और सब परमात्मा के लिए कीजिए, गलत से बच के रहिए। परमात्मा क्या कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो जाकर ढाही मारो, माथा टकराओ, पहाड़ में नहीं, पहाड़ तोड़ो नहीं, सब भारी सामान अपने माथा पर उठा लो नहीं, मेरे लिए जियो, हर काम मेरे लिए करो, मुझसे प्रेम करो। प्रेम का कोई भजन है, कितना हल्का चीज प्रेम है। प्रेम में आदमी अपने पोता को दिन भर टांगे रहता है। एक माँ एक महिला को बोली कि एक झोला लो, माथा पर 4 दिन रखो, कहेगा पागल है का, लेकिन वो अपने गर्भ में अपने बच्चे को 9 माह ढोते रहती है। क्यों भाई, कुल्ली भी कितना पैसा देंगे तो रख देगा। यह प्रेम है। एक भक्त हर श्वास से अपने भगवान को अनुभव करता है, प्रेम है। तो भगवान की ओर खींचने वाला, भगवान से मिलाने वाला, भगवान के दिव्य आनंद को अनुभव कराने वाला अगर कोई ताकत है तो प्रेम है। और अगर एक बार इस समझ में आ जाए तो आप भगवान में लग जाएंगे। लेकिन दुख की बात क्या है कि हमको हमेशा लगता है कि संसार से सुखी हो जाएंगे। भगवान चेतावनी दे रहे, नहीं, संसार से सुखी नहीं हो सकते हो। यही संस्पर्शाभ होगा दुख योण्य एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सूरम ते बुद्ध। भगवान बोले लिख के साथ ले अपने घर के सामने, ये संसार के सुख से कोई कभी सुखी नहीं हुआ है, हो नहीं सकता है। और अगर इसके पीछे पागल है तो दुखी हो जाएगा। आज जितना दुनिया में
घटनाएं घट रहा है, दुखद घटना है, जितना केस कोर्ट कचहरी पुलिस क्या है, थोड़ा सा हमको हर जमीन चाहिए, पड़ोसी वाला नहीं देंगे, लड़ गया, मर गया, मार दिया, केस कोर्ट कचहरी, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटा में झगड़ा है, गोत्री गोत्री में नहीं पट रहा है, हर आदमी लोभ के पीछे पागल है, कितना सुख भोग लगे। प्लस से जो बीमारियां फैल रही है, डायबिटीज़ क्या है, जीभ के चिकना हो गया, जो बेभिचारी लोग हैं जिसके जीवन में संयम नहीं है, बिल्कुल संयम का अभाव है, सो डायबिटीज हो गया। जिस आदमी के अंदर में संतोष नहीं है, थायराइड से पीड़ित है, जितना असंतोषी है उसे थायराइड पकड़ ही लेगा। जितना आदमी संसार में रात दिन भूते भावी सोचते रहता है, भगवान से दूर है, उसको बीपी का बीमारी है। हर व्यक्ति के पीछे रोग देवता खड़े हैं, आओ जीभ बड़ा करो तो आ रहा हूँ तुम्हारे घर, ज़्यादा सोच रहे हो ठहर जाओ, बीपी बनकर आ रहे हैं। तो यही संस्पर्शा भोगा, एक तो सुख कोई भोगता नहीं है, बगल से गुजरता है। आप अनुभव कीजिए ना, अभी शरीर जवान है, पैसा है, कुछ सुख भोग रहे हैं, घर है, मकान है, थोड़ा सा शरीर थाके दीजिए। बड़ा बड़ा कोठा जो नज़र आ रहा है, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बेटा पोता से कहे कि हमारा नीचे ही बरनवा में रख, हमारा केने ऊपरे भेज रहा है। हमारा जो है ना करेलवे लाना से चिनिया बढ़ जाता है, करेलवे के झोरवा खिलाना, रसगुल्ला रहे दे। पार्टी में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि ढेर लोग रसगुल्ला हटा रहे हैं, ढेर लोग भी है तो लाओ रसवा गाड़ के मार रहे हैं, अच्छा 2 दवाई खा लें। जीव सब चीज़ से ठीक रहते, पार्टी और जीव के चक्कर में मुझे देखिए एकदम हलवाई जैसा हो गया, प्रॉब्लम हो गया। क्या एक इंद्रिय बिगड़ गया तो इतना दुख दे रहा, कोई के आँख गड़बड़ा है, कोई के कान गड़बड़ा गया, रात दिन झूठे सुन रहा है, रात भर नींदे नहीं आ रहा। क्यों भाई? क्योंकि हम फालतू बात दिन भर सुनते हैं, माथा में टेंशन घूमता है। आपकी जितनी बीमारी है सब असंजम से, कुसंजम से। भगवान बोले जितना भोगों के पीछे भागोगे, हम लोग इस वक्त पहले भी चर्चा किए थे, जो आदमी संसार से जितना सुख चाहता है उतना ही दुख भोगने पड़ता है। अगर आपकी आसक्ति नहीं है तो दुख भी नहीं होगा। इसी को समझने के लिए जो आरती आप गाते हैं ना, इसको चिंतन करते रहिए। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। अब पहले तन को समर्पित कर दीजिए। अब दवा खाना है, कोई आदमी दवा खा रहा है, कुहा के खा रहा है, रो के खा रहा है, अरे दवैया लाओ रे दवैया ये रोग। अरे भाई, अपने शास्त्र में रोग देवता माने जाते हैं, गरिया की दवाई लीजिए तो आप चिढ़ जाएंगे, प्रणाम करना पड़े, रोग देवता प्रणाम, डायबिटीज महाराज प्रणाम, लीजिए दवाई आपके नाम पर खा रहे हैं। और 3 बार भगवान का नाम ले लीजिए, जय ठाकुर जी, ये जय ठाकुर जी, ये जय ठाकुर जी, या अच्युतानंद गोविंदा, प्रणाम करके तब दवाई खाइए, लीजिए। अब फिर हाथ जोड़ के कहिए कि रोग देवता जी आप जा भी सकते हैं, स्वास्थ्य देवता को आने दे सकते हैं, जितना बन रहा है सेवा कर रहे हैं आप जा सकते हैं, चले गए तो आप भी रोग हो जाइए। अब चीड़ के दवाई खा रहे हैं और दवाई पर ऐठ रहे हैं तो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि अगर किसी भी प्रकार का रोग है, कितना भी खतरनाक रोग है, रोज़ अगर यह ध्यान करो या मंत्र बोलते जो हम लोग हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घट वासी और अच्छे परमात्मा का हूँ। और उसके बाद क्या बोलना है? मैं सदा से स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कोई रोग शोक हो ही नहीं सकता है। शरीर भी स्वस्थ हो गया है, रोग देवता चले गए हैं, स्वास्थ्य देवता आ गए हैं। यह कहने से कैसा भी रोग हो उस शरीर को छोड़कर चला जाता। रोज करना है, मैं दिव्य आत्मा, मुझे कोई रोग शोक नहीं हो सकता, मैं सदा से स्वस्थ हूँ, रोग देवता चले गए हैं, स्वास्थ्य देवता आ गए हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना, आप तो जो हो गया सो हो गया, जितना जीना था जी ली, अब थोड़ा नियम संयम से जीने का आदत डालिए। और इस सब के पीछे कारण क्या है? मोह है। मोह में आदमी फंस जाता है। जब मैं 93 में गुरु दीक्षा लिया, इस्कॉन में भी गया और गीता पाठ से विशेष बना उनका, तो मैं संकल्प किया कि चाय नहीं पिएंगे, दूसरे के घर का खाना नहीं खाएंगे, और जिस घर में मांस मछली बनता वहाँ नहीं खाएंगे। प्रयास करता था कि दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाएं, दूसरे के घर का खाना नहीं।
एक बार एक व्यक्ति के घर में गया, हमारे बगल में एक बैंक में मैनेजर थे, दास ही थे, प्रभु दास, बाद में बीपीएससी में गए। तो उनके यहाँ चाय नहीं पिए तो मजाक किए, बोले हम समझ रहे मेरे घर में क्यों नहीं पी रहे हो, हम लोग दलित महादलित, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव का शरीर उस समय था। मैंने कहा नियम निभाने में प्रेम टूट जाता है। बोले हाँ, नियम में प्रेम नहीं चलेगा, नियम है तो है, अब प्रेम है तो नियम नहीं। मैंने कहा बड़ा कौन है? बोले बड़ा तो प्रेम है, लेकिन साधक के लिए नियम ज़्यादा बड़ा है। फिर मेरा नियम ढीला हो गया, मैं उनके यहाँ चाय पिया, मैंने कहा पिलाइए, आपको ऐसा लगता है? मैं ब्रह्मभोज में नहीं खाता था किसी के यहाँ, लेकिन जब जाने लगा लोग कहा बस बात रखने के लिए, और कभी कभी कुछ फीलिंग भी हुआ, ऐसा लगा कि जो शरीर छोड़ के चले गए, जो आत्मा, हम लोग ठाकुरवाड़ी में रहते थे, वहाँ आते थे सत्संगी, उनके यहाँ गया, इच्छा नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रेरित करे कि आप जुठा लीजिए, आप खा लीजिए रही घर में। तो नियम बना कि एक आध दो पीस, अब देने वाला जैसे 90% लोग, और आप सत्संगी माताओं बहनों को छोड़ दे तो 90% महिला का दिमागी आधा होता है। जितना उसके घर में बीमारी है उसका कारण उसकी महिला होती है, घर की पत्नी। मालूम है इतने खाना है, बरेली दे दिए, नहीं गुआव ले लीजिए, दे दीजिए। तो मैं अपने शरीर से कहता था, अपने मन से कहता था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल नहीं खा पाओगे। जो अच्छे सत्संगी, अच्छे समझदार लोग तो भाव समझते हैं, बाकी लोगों को लगता है नहीं अरे भाई, अरे आपको क्या लगता है? किसी का स्वभाव जानना चाहिए। ये जो ब्रह्मभोज में हम लोग 7 रस 10 रस खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं बुला के, जो पहले ही से घायल है, ये बड़ी पुण्य का काम थोड़े। अरे खिलाना ये तो रंग को खिलाइए, मतलब जो बेचारा भूखा है, बढ़िया भोजन ही उसको खिलाइए, सामने वाला का भाव देखना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति के मन में कभी आकर्षण नहीं रहा, शायद मैं अपने जीवन में कहीं पैसा से चाय पिया होगा, पैसा से मिठाई खाया होगा, या पैसा से बाजार का चीज़ खाया होगा, मुझे आकर्षण नहीं है। कोई पकड़ लिया, धर लिया, बात रख ली, लेकिन फिर भी देखिए शरीर कैसा हो गया, परिणाम तो भुगतना पड़ रहा है। तो अनजान हो या जान हो, आप संसार के विषय सुख में भागेंगे, आपको दुख व्यापेगा। ये जो संसार के संस्पर्शा होगा, स्पर्श सुख है। स्पर्श सुख समझ रहे हो, टिकाऊ नहीं होता। के मिनट आपके मुंह में रसगुल्ला है, घोट गए खत्म। कितना देर आप संसार का भोग कर सकते हैं? कोई भी सुख संसार का कुछ मिनट का है, चाहे वो मुंह का सुख हो, आँख का सुख हो, जिह्वा का सुख हो, शरीर का सुख हो, इंद्रिय का सुख हो, ये क्षण भर का सुख। दुख योनिय एवते भोगा दुख योनियते, ये भोग तुम्हारे लिए दुख का योनि पैदा करेगा। इसका 2 अर्थ है, यह संसार में भी दुखी बनकर जियोगे और पागल हो गया। आज आदमी पागल है, जिह्वा के लिए जानवर काट रहा है, मन नहीं भर रहा है, कोठा पर जा रहा है, दूसरे स्त्रियों के पीछे पागल है, दारू पी रहा है, अगला जन्म अपना बिगाड़ रहा है। भगवान बोले सुख का लौ ही नहीं लगने दो, जितना में संतोष रहो। इसीलिए संसार में विवाह धर्म बनाया गया। अपनी स्त्री के साथ संतोष से रहिए, बाल बच्चों के साथ संतोष से रहिए, अपने यहाँ नियम संयम के साथ जीना सीख लिए तो रोग शोक नहीं भी आपेगा। आज से 20 साल 25 साल पहले इतना ज़्यादा पार्टी का रिवाज नहीं था। अब हर आदमी जो है ना पैसा कमा लिया, दिखा इसी कर रहा है, बूढ़ा बूढ़ा अपना जन्मदिन मना रहा है, नहीं हुआ तो 25 साल पर एनिवर्सरी करो, 50 साल पर करो। ये नहीं किया कि अब 50 साल के हो गया, दोनों पति पत्नी संकल्प लेंगे कि 5 घंटा नाम जपेंगे, ये नहीं करेंगे। अब बाल रंगा के, नाक मुँह जो है रंगा के आदमी कह रहा फिर से, अरे आत्मा तो आपका जवान है ही, ये बाहरी जो बना रहे आर्टिफिशियल, अब बुढ़ापा को रोक देंगे थोड़े। ये जो भ्रम जाल है कि हम फिर से जवान हो गए, यह तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं ना आप। बुढ़ापा का एहसास होने दीजिए शरीर को, तब तो डरेगा, भजन करेगा, भगवान की ओर भागेगा, मौत की आहट सुनेगा। मौत तो आनी है, रुक नहीं सकता है। तो आप अपने आप को कब तक बनाएंगे? 25 साल ब्रह्मचारी अवस्था का है, 50 तक गृहस्थाश्रम है,
संसार का। 50 के बाद यहाँ से आपका वानप्रस्थ शुरू हो गया। घर में अब तो आज तो जंगल में जाएगा नहीं, तो आप अगला 25 साल जो है वो भगवान में लगिए, सत्संग आना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ कीजिए। 75 में आ गए तो आप पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारी परिवार को देकर रात दिन राम रटते, राम राम रटते रहिए, राम राम रटते रहो। जब लगी तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। अब रात दिन एकदम व्यग्र होकर, जैसे हम लोग सुन रहे थे, अयोध्या वासी सब एकदम दुबले पतले हो गए थे राम जी, भगवान श्री राम के वियोग में, भूखे प्यासे, और खाली रोज गिर रहे हैं कि अब के दिन बचा, अब के दिन में प्रभु से भेंट होगा, अब कब आएंगे। हनुमान जी गए तो नगर का स्थिति देख, तो यहाँ कोई व्याकुलता ही नहीं है। यह व्याकुलता क्यों नहीं है? विषय भोग हमें फंसाए हुए हैं। बूढ़ा आदमी, शरीर नहीं चल रहा है, फिर भी मन में संतोष है। पूछते पत्नी से, बेटा से, चाबी पास में है ना? हमारे बैंक वाला पैसा कोई निकाला तो नहीं ना है? वो 20 लाख के 20 लाख है ना? बूढ़ी अपन सोचते रहते, शरीर में जान नहीं है, तो गहना ठीक से रखे हुए हो ना? अरे आपका गहना भगवान का नाम है, आपका परमपति भगवान है। ये संतोष क्या करिएगा? 20 लाख रुपया, दांत है, कुछ खाइएगा, शरीर में ताकत है विषय भोग करने का, कहीं घूमने जाने का, किसके लिए कर रहे हो? अपना असली धन जमा कीजिए। जो लुटा रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, इसको नहीं लूटेंगे। और वही ध्यान रहेगा, दिन भर जोड़ते रहेंगे, पैसा कितना, पेंशन कितना आया, आपको क्या मिलेगा, कितना सुख कीजिएगा आप। लेकिन फिर भी आप समझाइएगा, नहीं समझेंगे। क्यों? सत्संग नहीं करते। आप जितना आसानी से समझ रहे हैं, आप माताएं लोग, बहनें लोग, आपके पति समझेंगे? उनको यहाँ ला के बैठा दीजिएगा ना तो उनका मन घबरा जाएगा, कहेंगे अरे बाप रे, या तो आँख खुल जाएगा, या कहेंगे कि कहाँ हम आके फंस गए। क्योंकि अंतरात्मा तो कहेगा चलो ईश्वर की ओर, और मोह माया कहेगा यहीं रहो, यहीं ठहर जाओ। तो भगवान साफ बता रहे कि देखो बाबू, एक बार में समझ लो, संसार में जो ऊर्जा लगा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, अब विषय भोग के लिए जो समय दे रहे हो, जो पागल हो, ये यहाँ से दुख ही अर्जित करोगे, यही संस्पर्जा होगा। दुखियों एवते आद्यंत बंता कौंत्या, घमंड मत कर, आज है कल नहीं रहेगा। नहीं जवानी, न हो सकता है धन, नहीं पद। जो आदमी अकड़ा हुआ चल रहा था, कल मैं मुख्य सचिव हूँ, प्रधान सचिव हूँ, मैं डीएम हो, आज पटना में रोड पर घूम रहा है, वो कुत्ता नहीं पूछ रहा है। क्यों? समय खत्म हो गया, कुछ किए नहीं, बनाए नहीं। पुरान साहब के रिटायर हुए इतना दिन हो गया, दुनिया आज ही पूछता है उन्होंने कुछ कीर्ति कर दी। महावीर मंदिर के थ्रू इतना सेवा किए, मंदिर ही नहीं मानवता का सेवा किए, कैंसर हॉस्पिटल बना दी। कुछ लोग ऐसी कीर्ति करके चले जाते हैं कि लोग उनको याद करते रहते हैं, और कुछ रिटायर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो आद्यंत बनता, जिस चीज़ पे आपको घमंड है, टिकाऊ नहीं है, ना ते सूरम ते बुद्धा, बुद्धिमान कभी इन विषयों के पीछे पागल नहीं होता है। अगर वो पागल हो गया तो फिर सत्संग कैसे करेगा, भजन कैसे करेगा? इसलिए परिकी और परिकाइए लोग को, यह हम लोग की जिम्मेदारी है। किसी के यहाँ गिफ्ट देना हो तो रामायण लीजिए, सुंदरकांड लीजिए, हाथ जोड़ के उसे अनुरोध कीजिए कि आप कुछ नहीं तो 1 पेज रोज पढ़िएगा। एक बार स्वाद लग गया, स्वाद लगा तब ना आप लोग बैठे हुए हैं। कोई कितना दूर से आकर बैठे हुए हैं, कोई घर का काम छोड़कर बैठे हुए। क्यों? आपको अब पता है कि बाहर का जो है संसारी तपन देने वाला है, दुख देने वाला है, यह वेग तृष्णा है। लगता है कि सुख है, मेरी बचपन बीत गई, सुख नहीं मिला, जवानी बीत गया, सुख नहीं मिला, बुढ़ापा में लग रहा है, लेकिन सुख है कहाँ? जिमी हरि शरण न एक बाधा, सुखी नीर जही नीरे अगाधा। हरि के ही चरणों में सुख है। आ गए। अब करना क्या है कि इसको सहना पड़ेगा। विषय या भोग भोगने से कभी नहीं घटता, इच्छा रह जाती। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर। शरीर बूढ़ा हो गया, मन में वही विषय भरा हुआ है। अब वही सुखी की चाह थी, मन में है कि मेरी पत्नी कम सुंदर थी, तो बहू बढ़िया सुंदर खोज के लाएंगे।
अरे हमको कम तिलक मिला, कम पैसा, बढ़िया जो है बना दो। पीछे पागल है। भगवान कहते हैं इसको रोको, इसको सहो। शक्नोति है वह सोढ़ोम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरः। ये जो वेग है ना उठता है मन में, क्षणिक वेग होता है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, खैनी खाता तो थोड़ा देर व्याकुल हो जाएगा, वैसे ही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कौतूहल होता है। हम लोग कथा सुनते हैं कि बाइबल कथा है, कुरान की कथा कहता है कि प्रभु मना किए कि सब दिशा में जाना, दक्षिण नहीं जाना। और दक्षिण अगर चल भी गया तो उधर एक पेड़ है, उसके पास नहीं जाना, जाना तो उसका फल मत तोड़ना, तोड़ना तो खाना नहीं। आदमी सागरों जाता था, लेकिन कहा कि काहे ना एक बार, अरे जाएला खाएला ना मना किए, चला गया। जाने का पेड़ भी देखा, फल देखा, मन उसका बुद्धि कहा लौटो, कहा नहीं। अरे खाना ना मना, तोड़ने में कहा जाए, सोचा चाटने में कहा जाए, थोड़ा सा दांत फंस गया, उसको भगा दे कि जाओ मानव बनो। ऐसी कथाएं हम लोग सुनते। यह कौतूहल होता है। लोग सोचता है आज भर खा लिए तो क्या हो गया, आज भर विषय सुख भोग लिए तो क्या हो गया, ऐसे ही फंसा जिंदगी बीत जाता है, उसे वो बाहर नहीं निकल पाता है। हम लोग का जो जीवन है उस मेढक की तरह। मेढक को आप ठंडा पानी में डाल दीजिए और पानी को गर्म कीजिए, मेढक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और मर जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक और दूसरा प्रयोग करके देखिए, खौलता पानी मेढक को डाले, उछील के भाग जाएगा, बोलेगा बाप रे जलिए जाता। तो जो वैराग होता है ना वो अंदर से आता है, और अपने आप को कंट्रोल कर ले तो कर ले, नहीं तो कौतूहल है। एक गांव में गीताड़वा कथा सुनाते थे, एक भोला नाम का लड़का था। जनरली आदमी भोला नाम रखवे करता है सीधा साधा का, थोड़ा सा हल्का बुर्बक हो उसको लोग भोला कह देता है, एकदम सीधा। तो बाहरी बच्चे जो नहीं खेलता था, माँ के आगे पीछे घूमते चलता था। अब माँ गांव जाती थी तो साथे साथे जाता था, बैठा रहता तो माई के बगल में, लोग अरे जा खेलो ना, मम्मी के पास रहो। तो गांव में रिवाज था पहले, अब आज जैसा तो रिसेप्शन और जयमाला होता नहीं था। तो कोई कन्या आती थी तो गांव की स्त्रियां देखने जाती थी। बचपन में हमें भी याद है, माँ के साथ हम भी कभी कभी गए हैं, या घर में बहू आती थी, भाभी लोग, तो आंख बंद करके स्त्रियां आती थी, घूंघट हटाए आंख बंद कर ली। सोचिए, उसका फिर आंख अपना घूंघट गिरा ले। तो जब भोला की माँ जाती तो भोला भी जाता, और वो भी कन्या देखता। कन्या देखने के बाद जोर से ताली बजाए कहता था देख लिए, वाह देख लिए। उसका आदत था। कभी कभी किसी घर में कन्या है, अब उसकी माँ न रहती थी तो अकेले चल जाता था। तो लोग कहा रहे कौन घुसल आ रहा है, तो गांव की स्त्री अच्छी थी, अरे भोलवा है, दिखा दो कन्या, नती दुआरे पर बैठे रहते हो। तो लोग कहा अच्छा दिखा दो। लोग कन्या से कहा आ जाओ। तो भोला देख के ताले जाता था कि देख लिए, वाह देख लिए। अब एक बार भोला जो है वो गांव से बाहर कोई काम से गया, धीरे धीरे बड़ा भी हो गया था, फिर भी यही आदत था। वहाँ से एक पालकी गुजर रहा था, एक दुल्हन जा रही थी पालकी में। भोला देखा, कहा, उसको मुंह में पानी आ गया। आदत है जैसे नशा करने वाला, दारू पीने वाला, मिठाई खाने वाला या सत्संग करने वाला, आज झूठ सच करने वाला, सबको आदत हो जाता है। भोला दौड़ा, कहा हम देखेंगे। अरे कौन आदमी लगे आगे पीछे, अब भगा करा, खदेड़ दिया लोग। पालकी आगे गया, भोला देखा, कहा कि अबरी भर प्रयास करते, फिर दौड़ा, हम देखेंगे, फिर भगा दिया लोग। भोला पीछे पीछे 2-3 कोस चला गया। लोग कहा कैसे बोल रहा है, हम देखेंगे, हम कन्या देखेंगे। लोग कहा रहे दिखा दे, नहीं चल जाएगा पीछे पीछे गाँव। फिर पालकी रखा गया, भोला देखा, कन्या को ताली बजा, वाह देख लिए, और दौड़ते हुए आ गया। वो भोला का जो मन है ना, हम सबका मन है, लगता है थोड़ा सा। डॉक्टर मना किया नमक ज़्यादा मत खाइएगा, और हर्जा करेगा तो क्या कहेंगे बहुत से,
हल्का फीका लग रहा है, नमक देना ना ना, अच्छा ला थोड़ा सा चाट ली, थोड़ा सा और दे दो, डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना, कोई खा लेना आज भर, अब थोड़ा सा। अब बड़ा टेस्टी है, बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई मतलब कोई खा के बड़ाई कर रहा है, मतलब हम मांगे की इच्छा है, बोल नहीं रहा है कि आओ दो, बड़ा नीमन लग रहा था हलवा, हम आज थोड़ा सा ना ना तो बढ़िया है, अच्छा ले लीजिए। होशियार बहू रहेगी तो समझ गई, ना तो समझ कोई बात नहीं है। तो आज के होशियार तो जो कहे कि तब पानी पी ला, अब है मत ताक। आदमी में कौतूहल होता है, छोटा छोटा बात बिना, आजकल घर, अब घर पहले दरवाजा अलग होता था, हम लोग के पिताजी चचा को कोई मालूम नहीं होता था कि खाना में क्या आज बनेगा, खाना बैठे तो देखे। अब एगो फ्लैट है, अब पति घूम घूम के जा रहे किचन में क्या बन रहा है, अरे यही राते वाला खानवा आई, साग कहा ले आई, अरे ऐसे मिर्चाई चिरो इधर खड़ा, आई नमक किधर, अब झगड़ा शुरू हो रहा है, जान महाराज तो। लेकिन संतोष नहीं है जब तक 2 बार जाके किचन में पति से झगड़ा न कर ले, पति मराते रहेगा। उसी तरह पहले पत्नी नहीं जानती थी कि दरवाजा पर कौन आया हुआ है, अब कोई आए तो पत्नी कहाँ लगे ले, भाई आए क्या बात है, भैया देखिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई पैसा लाए थे, तो उन्हें से खाखरे कहला कि हम ये सुन रहे हैं, भूलियो के पैसा ना, ये भाई हमरा अपने बड़ी दिक्कत है, भैया हम बड़ी दिक्कत में है, हॉस्पिटल में है, कुछ ज़रूरत है, अब बाइक होने से गुरु हमने की मदद किया था क्या बेटी के बिया, क्या तरीका, अरे उसका विभाग है, उसको छोड़ दो, उसका विभाग किचन, इधर दरवाज़ा, यह कौतूहल है। हम छोटी छोटी बात के लिए, जैसे कुत्ता का आदत होता है, आप देखेंगे कुत्ता जो है ना, रोड पर सबसे मरने वाला प्राणी कुत्ता होता है, बीच रोड जाके सोचता है कि पट्टी जाए कि पट्टी में चढ़ा दिया गाड़ी वाला, अरे सोच ले तू पहले ही कि टपना है कि लौटना है, पीछे जाके सोच रहा है क्या लौट जाते हैं, वो चिल्लाते रहता है, सूंघते रहता है, अरे तुमको क्या चाहिए, जहाँ सूंघ रहा है। इंसान इतना कौतूहल हो गया है फालतू का कि मोहल्ला में कुछ हुआ कहा, जाते पहले दिन भर पटना गया, पर शाम में आके पूछेगा आज कुछ हुआ कहा ना, कैसे तो मोहल्ला लग रहा है, मैंने कहा सुनाइए, अच्छा बात ना, यहाँ आज मंदिर में सत्संग हुआ, आज आए थे वहाँ पर, तो गीता के बात बताए कि आत्मा परमात्मा ही सब कुछ है, वो नहीं, अरे यही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उसका मतलब कई सास पुतों में झगड़ा हुआ, कोई के बेटा बाप लड़ा, कोई भाग गया, कोई मर गया, निगेटिव सुनाओ, निगेटिव। सिर्फ आदमी पेपर उठाता है, पढ़ने के बाद कहते वो रद्दी कहता है कि पेपर रद्दी हो गया, अरे रद्दी तो पहले ही से खाली रद्दी न्यूज में, मर गया, काट दिया, भाग गया, उड़ा दिया, अच्छा खबर के गो इसमें, अच्छी बात कितने हैं। तो कौतूहल से बचना अगर हम सीख ले, मन को, कबीरदास कहते हैं ना, मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन, मन प्रभु से लगा ले तो हो गया भजन, क्रोध की वेग संभाल लो तो हो गया भजन, काम की वेग संभाल लो तो हो गया भजन, क्रोध आया संभाल लिए भजन हो गया। भजन मतलब सत्संग में आकर या मंदिर में आकर ढोल पीटना नहीं है, अंदर के जो तरंग उठ रहा है उसको संभालना, यह भी भजन ही है। नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। मीरा भाई बोली कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब मीराबाई से इसको सीखिए। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे भी गिरधर गोपाल, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सारा संसार भी अपने होई, जे मन खिला दा, जे मन बतिया ला, झूठ सच सुना दा हमरा, वाह। मीरा बोलते हैं ना, नहीं प्रभु मिलेंगे, ना कहना, सब चीज़ नहीं सुनना है मुझे, चुप करा देना है। कोई आया सुना, जानते हैं चुप, बैठिए हम दोनों भजन करेंगे, सच्चा होंगे तो भजन करेंगे ना। सोच, आप केवल कोई मिलने यार कहिए कि सुनिए ना, आज हम नियम बनाए कि किसी के साथ थे 108 पूरा करना, अभी तक कोई ना मिला है, आइए खाली 108 बार 5 मिनट में तो हो जाएगा राम नाम। ना ना हम चढ़ा के भाई सब्जी, या हमारे पुतोह कह के गेलो एक केमारी खुला हुआ, लेकिन उन्हीं से आप बात सुनना शुरू कीजिए तो 1.5 घंटा झूठ सच कहानी सुनाएंगे। तो सहने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो ज्ञान होना चाहिए, यह मानव तन परमात्मा के लिए मिला है, संसार के लिए नहीं मिला है। दूसरा यह एहसास होना चाहिए
कि ये जो सांसारिक विषय है, संसार का मोह माया है, ये एक वेग है, इसको संभालना है। लड़ेंगे। गौतम बुद्ध कैसे संभाल लिए, माँ मीरा जी कैसे संभाल लिए, सुर तुलसी कैसे संभाले, ध्रुव प्रहलाद कैसे संभाले। लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा का पुत्री हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम हार मान लेते हैं, तुरंत हार मान लेते हैं, थोड़ा सा भोजन पर, थोड़ा सा रूप देखकर आंख फड़कने लगा, थोड़ी सी बात पर उबाल खाने लगते हैं। अब हम जो ताकत लगाते भगवान के भजन में, तानिसुन में क्रोध में आ गए, और क्रोध आया तो ऊर्जा भी गया, समय भी गया। जो यहाँ ऊर्जा हम सत्संग में लगा रहे हैं, क्या करें, जीवन बना रहे हैं। हर बैठे हुए का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर आप भगवान के नज़र में आ रहे हैं। आपके जीवन का सबसे अनमोल क्षण है, अनमोल घड़ी है, जिससे आप परमात्मा के लिए जी रहे हैं। सुबह उठकर भगवान का ध्यान के, वो आपके जीवन का अनमोल घड़ी है। यही असली लाभ है। लाभ समय का जानना, हानि समय की भूल। जो जन इसको समझ ले बन जाता वह फूल। समय को पकड़ लेना है, हर काम भगवान के लिए करना है। ये जब तक समय है, सांस चल रहा है, भगवान का भजन कीजिए, तो आप फूल बन जाएंगे, भगवान पर समर्पित हो जाएंगे। तो भगवान कहते सकनोत यही वह यशोडो प्राक शरीर विमोक्षणा। यह शरीर प्राक होने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है, उससे पहले योग बनो। क्या योग बनो? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम क्रोध उद्भवम वेगम। तेरे अंदर जैसे उठने लगे काम को, लोभ मोह माया, ये वेग होता है, इसको कंट्रोल कर लो। सकनोति है बस सह लो, सयुक्त स सुखी नरा। थोड़ा सुखी जीवन हो जाएगा। सयुक्त यह संभव तभी है जब भगवान का नाम जपोगे, भगवान का ध्यान करोगे और सुखी हो जाओगे। जो साहा वो लाहा। लोग कहता है कि बिजनेसमैन बहुत सहता है, तो लह भी तो वही रहा है। 4 बार बोल के सब चला गया। एक दुकान पर मैं बैठा हुआ था कपड़े का, कपड़ा लेने आया, ये लेंगे वो लेंगे, वो साड़ी 50 निकलवा दे, कहा ठीक नहीं है, दुकान का माल ठीक नहीं, करके चला गया। वो आदमी सरियाने लगा। मैं सोचा अगर मैं आ रहा था तो शायद इसको गाली बकना शुरू करता, झगड़ा करता, रे पगला रुक। लेकिन मेरी दुकान नहीं चलती, उसका चल रहा। मैंने पूछा, बोला दिन भर ऐसी है, हमारा काम है कौची है, ग्राहक को दिखाना। यह सहनशीलता होना चाहिए। बार बार कपड़ा निकलवा रहा है और फिर भी लौटा रहा है, तो सहेगा वो लहेगा, बढ़ेगा। इसलिए भक्ति का दूसरा नाम सहन शक्ति है। आप कितना बड़ा भक्त है मंदिर से पता नहीं चलेगा। चलिए आपके घर में रहेंगे और चेक कर लेंगे आपको, सुबह से शाम तक कितना बार क्रोध आया, कितना बार आप फाए के नागिन जैसा, कितना बार चेहरा लाल पीला हुआ। नहीं हुआ तो रियल में भक्त है, मुस्कुराते ही रह गए। अरे आपके पति ऐसे बोल रहे हैं, हम आप हंस रही हैं। अरे कोई पड़ोसी गया, देखा कि पति गलिया रही और पति हंस लेता। अरे तो क्या जवाब देगी कि अरे मैं सत्संग क्यों जाती हूँ, मैं हमारे पति तो नहीं जानते हैं। अरे तैयो इतना बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ओह ये ऐसा ही है। 1000 सवाल का एक जवाब, ये ऐसे ही है, बात खत्म। लड़के क्या करेंगे, फिर तो साथ ही रहना है। गीता का एक बहुत बड़ा मैसेज है, संसार ऐसा ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। देखो संसार को नजदीक से, जन्म ले रहा है, इसकी मृत्यु भी होगी, ये बूढ़ा भी होगा, व्याधि भी होगा। जब इस समझ में आ जाएगा आपको ना, तो आप कभी व्यथित नहीं होंगे। रोड पर जा रहे हैं, नाली है, जाम है, आप क्या सोचते हैं, ऐसा होता ही है, आप धक्का मार दीजिएगा, नाली में कूद जाइएगा। टर्निंग आ गया, मुड़ गए। संसार में जीना है तो मैनेज करके जीना है। क्यों? क्योंकि हमको अपना ऊर्जा और समय परमात्मा में लगाना है, संसार में नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सहना सीखो। शरीर छूटने से पहले इन वेगों को रोक लो, तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। सयुक्त वास्तव में वही भक्त कहलाएगा जो सहता है, और जो नहीं सहता है उसे भक्त कहलाने का अधिकार नहीं है। थोड़ा सा फास्ट में 5 श्लोक और सुन लेते हैं।
यो अंतः सुखवंतराम स्थांतर ज्योतिरेव्य सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म तो अधिगच्छति। जो सहने लगा, काम क्रोध के वेग को रोक रहा है, अंदर में मगन है, हंस रहा है, परिणाम क्या होगा? यो अंतः सुखवंतराम, उसे अंदर का सुख प्राप्त होने लगेगा। अंदर अंतःकरण में आत्मा परमात्मा का निवास है। और जब वो आनंद आएगा, कैसे? सुंदर प्रकाश के रूप में, सुंदर शब्द के रूप में, सुंदर स्वरूप के रूप में। शरीरासक्ति नष्ट हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, आत्मा में निवास करेगा। तो ये संसार के मोह माया शोक दुख सर्दी गर्मी भोग प्यास जन्म मृत्यु, इनमें किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं व्यापेगा। आराम से जिएगा। से आपने घर में है, दरवाजा खोले बाहर आ गए, मृत्यु के में भी वो नहीं डरेगा। शरीर खोला, बाहर निकल के चल दिया अपने परमात्मा की। तो यह तभी संभव है जब आप संसार के सुखों के पीछे पागल नहीं होंगे। अपने अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिए दो बात। एक बाहरी संसार के सुख है, उसके पीछे नहीं ललचेंगे, नहीं पागल होंगे। दूसरा, हमारे अंदर में जो वेग उठता है, इसको रोकेंगे, इसको मारेंगे, रोकेंगे। अपने अंदर के काम क्रोधों में वेग को, इसको ठंडा करेंगे, इसको जीतेंगे, इसको हराएंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और बाहर के जो मोह माया है, बाहर के जो सांसारिक सुख है, उसके पीछे नहीं भागेंगे, बाहर भागेंगे नहीं। अभी स्थिति क्या है? आप में बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए हैं, आपके शरीर में अवस्था नहीं है कि आप बाहर का सुख भोग सके, दौड़ सके, लेकिन आप मन से उसको चिंतन कर रहे हैं, मन से उसमें रुचि ले रहे हैं। इसको भी त्यागना होगा। केवल बाहर से अपने मन को लौटा लिए, बाहर से अपने मन को मारे हुए, अंदर तरस रहे उस चीज़ के लिए। अब एकादशी है, आज क्यों नहीं खाएंगे? एकादशी है, क्यों नहीं? आजकल आज आप हाथ पैर चबा रहे हैं, आजकल टांग नहीं चूस रहे, सावन है और करवा तो शुरू, ये कौन सा सहना है? तो शरीर में शक्ति नहीं है तो मन मारे हुए, लेकिन माने मारे विषय सोच रहे हैं। ये दोनों का त्याग करते अंदर में अंतरात्मा परमात्मा का सुख आने लगेगा। और यह सुख कभी घटेगा नहीं, यह अनंत सुख है। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म तो अधिगच्छति। ऐसा अंदर के एक बार सुख मिलेगा तब मानिएगा। थोड़ा सा सत्संग का सुख मिल रहा तो यहाँ कर बैठे हुए हैं। किसी को थोड़ा सा सिनेमा में सुख मिलता है तो आँख फाड़ ले रहता है 3 घंटा। कोई गांजा पी रहा है, कोई कहीं पागल है, और इस सच्चा सुख मिलेगा तो रुकेगा नहीं। भगवान कहते हैं वो अंत में उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करके ही रुकेगा। यानी एक बार स्वाद लग गया तो अपने जीवन को सफल बना लेगा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्द्रदायतात्मान सर्वभूत हितेरताः। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उसका द्वैध छिन्न द्वैधा, फिर उसके मन में संशय नहीं रहता है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा का सत्ता देखता ही नहीं, एक परमात्मा। अभी हम लोग क्या देखते हैं? अभी हम लोग को कहाँ लगता है कि भगवान की सत्ता है? लगता है बेटा खराब तो पति ऐसा तो पड़ोसी ऐसा तो संसार खराब तो नेता खराब, कुछ नहीं। एक ही सत्ता परमात्मा की है, उन्हीं को अनुभव करते रहना। जैसे ही हमारे अंतरात्मा परमात्मा में ब्रह्म का जो ब्रह्मानंद है उसकी प्राप्ति होती है तो 2 लक्षण भगवान बोल रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य छिन्न कल्मषा। ऋष्य छिन्न कल्मषा, जैसे ही हम अपने अंतरात्मा परमात्मा को अनुभव करते हो वैसे हमारे सारे दुर्गुण दुर्विचार संसारिकता नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे अंदर नाम मात्र का भी संसारिक आसक्ति देहासक्ति नहीं होती। और उसका परिणाम क्या होता है? छिन्न द्वैधा, एक ही सत्ता को देखना। यथात्मान सर्वभूत हितेरता। और जब एक ही सत्ता है, यथात्मान सब एक ही आत्मा है, वो सबका भला चाहता है। इसलिए संत महात्मा स्वाभाविक रूप से सबका भला चाहते हैं। जो ईश्वर मुझ में इनमें है, जो प्रभु मेरे अंदर है इनके अंदर है। तो जैसे मैं अपने प्रभु को यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम प्रभु, वैसे इनके अंदर भी वही है। तो मैं घृणा कैसे करूँ? किससे नफरत करूँ? क्यों करूँ? तो जैसे जैसे हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, हमारे मन में सबके प्रति आदर भाव, मोह नहीं, आदर प्रेम और सर्वभूत हिते रहता, हम दूसरे का हित चाहने लगते हैं स्वाभाविक रूप से। सबसे बड़ा हित क्या है? हम अगर किसी का सबसे बड़ा हित करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? उसे सत्संग में लगा दे, भगवान में लगा दे, कोई ग्रंथ में पढ़ने में लगा दे,
उसका मन को भगवान की ओर आकर्षित कर दे, यह दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते विदितात्मना। आप समझिए इसको कि जब सब जगह परमात्मा है तो सब जगह आनंद ही आनंद है, लेकिन एक काम क्रोध लोभ के हम घेरा में है, जिसकी वजह से हम उस परमात्मा के परम आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पा सकते हैं। जैसे ही अब किसी व्यक्ति को इसमें बंद कर दीजिए, गेट लगा दीजिए, पिंजरा में बंद कर दीजिए, और बाहर में सब आनंद, सब वस्तु, खान पान, सुख रख दीजिए, क्या भोग पाएगा? उसको ले पाएगा? खाली देखेगा टुकुर टुकुर। वैसे ही हम आत्मा है, परमात्मा के हैं, अब परमानंद चारों तरफ है, लेकिन हम बंधे हुए, हम गुलाम बने हुए हैं, काम क्रोध लोभ का गुलाम है। हमें परमात्मा का प्रेम नहीं मिला क्योंकि हम काम के गुलाम हैं, हम संसार के भोग के पीछे पागल है। ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे? इसको छोड़ते, चींटी अपने मुंह से नमक निकाला और चीनी खाया तो कहा वाह। आप जो अपने रोम रोम में माथा से पैर तक विषय भोग भरा हुआ है, यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही देखेंगे, यही सोचेंगे, यही करेंगे, यही सबको चाहिए, यही अच्छा चीज़ है, यही खराब चीज़ है। यह जो अंदर में हमारे भावना बैठा हुआ है, यह चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, यह हमें उस परम सुख से, उस ब्रह्म निर्वाण से, परमात्मा के सुख से अलग किए हुए। अगर आप उस परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, पहले भगवान ने सरोवर से उदाहरण दिया था। तप रहे, जल रहे गर्मी से, सामने खूब सुंदर सरोवर है, जाओ गोता लगा। बात भगवान घुमा के फिर ला रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम इतिनाम चेतसा, जो यति तपस्वी ज्ञानी योगी लगा रहा और इस काम क्रोध को छोड़ दिया, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्ते वृत्तात्मना, उसके चारों तरफ इस शरीरासक्ति से, विषय से निकला, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जाओ गोता लगा सरोवर में, काम छोड़िए तो अंदर प्रेम आएगा, क्रोध छोड़िए शांति आएगा, लोभ छोड़िए परमात्मा पर भरोसा बढ़ेगा। मन में कामना है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, न शांति, न संतोष, न प्रेम। क्योंकि काम जो है यही संसार का काम, ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्र हुआ। महाष्णो महापापा विधेनम या बैरिनम, तीसरे अध्याय में भगवान पहले ही कह दिए हैं कि काम क्रोध जिसके अंदर है वो ये मत कल्पना करे कि हम शांति से जी लेंगे, नहीं रहेगा। कैसे जिएंगे? किसी के शरीर में कीड़ा मकोड़ा डाल दीजिए, कांटा पत्थर डाल दीजिए, और ऊपर से उसको कहिए कि बढ़िया से ओढ़ के साल अशांति से रह। कांटा इधर गड़ रहा है, कीड़ा इधर काटा, तो छटर पटर करेगा कि नहीं करेगा? हम सब इसमें काम क्रोध लोभ मोह जलन भरे हुए। અહીં आए कहते भगवान जी शांति दीजिए, यार झूठ मूठ का क्यों बंद करते हैं? हाँ बड़ा शांति आ रहा है आजकल, बड़ा खुश है, शांत है। हाँ न जानते हैं, अभी को सत्संग में जाते हैं, चाहे को गुरु महाराज के पास जाते हैं, बड़ा शांति है। वाह, घर में जाके पुतों से पूछिए कितना शांति है, चाहे उनके पति से। दिन भर में 17 बार लाल पीला होते हैं। अरे कहीं चले जाइए, ये कीड़ा मकोड़ा शरीर में है, कांटा शरीर में है, चुभेगा, आप जलेंगे। इसलिए इसको निकाल दे, काम को लोभ को, अपने चित्त को शुद्ध बना ले, तो फिर चारों तरफ जहाँ है, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में आप, आनंद ही आनंद में है, फिर आपको दुख नहीं व्यापेगा। पूरे वृंदावन बिहारी आस्पृशान कृत्वा बहिर्वायां चक्षुचवांतरे भूर्भो प्राणपाणो समोकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण व्यक्तिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तिव सह। ध्यान से समझना, दो बात, दो श्लोक एक साथ। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके अंदर में जो परम दिव्य रस है परमात्मा का, वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। भगवान उदाहरण किसी से दे रहे? श्वास से। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाया चक्षुचवान त्रिभ्रुवो, जब आदमी ध्यान में बैठ गया, आंख बंद कर लिया, मुनि शब्द दिए जो मनन कर सके, भगवान के बारे में सोच सके,
बैठ गया, आंख बंद कर लिया और अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में ध्यान किया, श्वास दीर्घ कर लिया, श्वास प्रवास शांत कर लिया, धीरे धीरे ले रहा है और धीरे धीरे छोड़ रहा है। करते करते पता ही नहीं चलेगा कि हम श्वास ले रहे हैं। किसी व्यक्ति को देखिएगा, सांसारिक व्यक्ति को श्वास लेगा तो आपको पता चलेगा, फूक फूक करते रहेगा, हफ रहा है, रोगी है या क्रोधी है, क्रोध आया तो भी श्वास नहीं चलेगा। और जो जोगी ऋषि शांत भक्त है उसका श्वास से पता नहीं चलेगा, एकदम आराम से जा रहा, आराम से आ रहा, लंबा दिन। भगवान करे जब ध्यान कैसे रहेगा, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? जो मुनि, जो ऋषि अपने मन को शुद्ध बना लिया, पवित्र बना लिया, वो बैठ गया ध्यान में, आंख बंद कर लिया, अपने भ्रुकुटी के बीच यहाँ पे जो जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ पे ध्यान किया, श्वास प्रवास एकदम शांत है। व्यक्ति छा भय क्रोध हो या सदा मुक्ति सा, न मन में काम है, न क्रोध है, न लोभ है, बस परमात्मा के प्रति आकर्षण है, परमात्मा के प्रति समर्पण है और ध्यान में बैठ गया। वो उस परम आत्मा का, आत्मा परमात्मा का अनुभव किया और इस शरीर में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लिया। जब तक शरीर है प्रारब्ध वश रहेगा, शरीर छूटा निकल गया। तो प्रयास करना चाहिए ना। जब भी काम क्रोध लोभ आए इसमें दवाई भी है, काम क्रोध लोभ मोह का इसमें दवाई भी है। जब भी क्रोध आए बैठिए, ध्यान कीजिए, श्वास लीजिए धीरे धीरे। सबसे सिंपल सिस्टम इसमें जोड़ सकते हैं। सांस लेने में वो का अनुभव कीजिए, सांस ले रहे वो अनुभव करना, छोड़ने में मैं अनुभव करना, धीरे धीरे लंबा लंबा काउंटिंग करते हुए भी कर सकते हैं। एक बार में 10 गिनते हुए श्वास लिए, 10 लेते हुए छोड़े, फिर धीरे धीरे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर में श्वास जा आ रहा है, एकदम सूक्ष्म। तो भगवान कहते हैं ऐसा करने से जब हम प्राण अपान वायु को सम करके नासिका के अभ्यंतर चालिनो, बायां स्वर को इंगला और पिंगला कहते हैं, बीच को सुषुम्ना कहते हैं, बाएं को चंद्र भी और दाएं को सूर्यस्वर कहते हैं। जो हम ध्यान में बैठते हैं, ये हमेशा बदलते रहता है दायां बायां, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बैठ के रोज ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे अंदर जो सुषुम्ना है खुल जाता है। और जब सुषुम्ना खुल गया तो आपके अंदर में डायरेक्ट जो सात्विक शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती है और आपका परमात्मा तक, अपने आत्मा परमात्मा तक आपका अनुभव होने लगता है। इस तरह रोज ध्यान करने से धीरे 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 अंदर में जो हमारे अंतरात्मा परमात्मा है उनका अनुभव करते हुए हम काम को लोभ मोह से मुक्त होकर अपने परम प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्रायण, जिस उद्देश्य से मुनि बैठता है। हम लोग सत्संग में क्यों बैठे हुए हैं? मुक्ति के लिए, दोबारा इस भवसागर में ना आना पड़े, ये देह से छुटकारा मिल जाए, रोग शोक मोह माया सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। ये तभी संभव है जब यहाँ वापस नहीं आना पड़े। तो भगवान कहते हैं जिस उद्देश्य से मुनि बैठा हुआ है, मुनि मुक्त परायणा विक्तिच्छा भय क्रोध या सदा मुक्ति विषा, वो अंत में उसको प्राप्त कर लेता है और इस भवसागर से निकल जाता है। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार। आज 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक 29वां। भोक्तारम यक्तम साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जैसे अभी आप लोग सत्संग में मन मार कर बैठे हुए हैं, समय से ज़्यादा हो गया है, ऐसे ही मन मार के काम क्रोध को रोकना है। कौन ट्रेनिंग देगा? आज के डेट में कितनी महिलाएं या सत्संगी या भाई लोग अपने बाप से डरता है या पति से डरता है या पति पत्नी के बस में। तो सत्संग में जो सत्संग व्यास बैठल है वही ना आप लोग को कंट्रोल करेंगे, कौन करेगा? उससे भी आप लोग 90% शुद्ध सत्संगी है, कोई फर्क नहीं है, डूबे हुए। 10% को मन मारना पड़ सकता है, किसी को दूर भी जाना हो सकता है। तो अंतिम श्लोक में भगवान करे इतनी बात, सारी बातें आप सुन लिए। आपके मन में क्या विचार उठ रहा है? आपके मन में विचार उठ रहा है कि बाप रे बाप, इतना क्या करे जाएगा? हम चुपचाप सत्संग आते हैं, एक लोटा जल देते हैं, पता ना अरे हमरा से होगा, आत्मा का दर्शन हमको होगा कि नहीं दर्शन होगा। भगवान कहे सुनो, डरना मत और विश्वास मत तोड़ना, मैं तेरे साथ हूँ। सुहृदम, तेरा हमेशा भला चाहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। कितना बड़ा शब्द भगवान बोल रहे हैं। आपको पता है आप अपनी ताकत से यहाँ के नहीं बैठे हुए हैं, मैं अपनी ताकत से नहीं बैठा हुआ हूँ, ये हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा है। पूर्व वृंदावन बिहारी लाल पकड़ के ला के हम बैठा हुए हैं। जो प्रभु यहाँ तक लाए वही प्रभु एक दिन अपने परम धाम तक ले जाएंगे। चंदी बाबा गाते थे ना,
अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना, प्रभु जी मेरी नैया को पार लगा दे। आज तक कौन लाया है? हमारी औकात है, हमारा इतना संस्कार था कि यहाँ सत्संग में बैठते, इस लायक नहीं है। हम इस लायक भी नहीं थे कि तनी मानी कोई देवी देवता का पूजा करते। अरे परम धाम ले जाने के लिए जहाँ से वायुयान उड़ता है, यहाँ लाकर किसने बैठाया? एक गीता रूपी परम जहाज पर किसने आश्रय दिया? हमारे प्रभु जी। तो अब प्रभु जी कैसे रिझते हैं, किस पर रिझते, ये भूल जाइए। बस यह विश्वास कीजिए, दुनिया की नज़र में हम जैसा भी हो, या हम अपनी नज़र में भी जैसा है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, ये तारना चाहते हैं तभी यहाँ बैठाए हुए हैं। सब बात समाप्त करके भगवान बोल रहे, तुम निराश मत होना, तुम डरना मत। सुहृदम सर्वभूतानाम। अरे जब मैं आज तक तुम्हें निभाया हूँ तो आगे भी मैं ही निभा दूंगा। तू खाली प्रयास कर, तेरे प्रयास को मैं सफल बनाऊंगा। भोक्तारम यज्ञम साम सर्वलोक महेश्वरम। तू कुछ भी खाता है मुझे भोग लगा दे, कुछ ही पूजा करता है मुझे समर्पित कर दे। मैं सारे अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ, लेकिन तेरा अपना हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम। तेरा भला चाहने वाला मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्व सामर्थ्यशाली हूँ, असीम शक्ति है, अनंत कोटि देवी देवता मेरे पार्षद हैं, मेरे अनुचर हैं, लेकिन तू विश्वास कर, तेरा भला चाहने वाला मैं ही हूँ। मैं तेरा भला चाहता हूँ। कोई बड़ा हो जाए तो उसमें सीख ही आ जाता है, ऐठन आ जाता है। भगवान कितना प्यार से बोल रहे हैं, कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। विश्वास करो, तेरा सबसे भला चाहने वाला मैं ही हूँ। ज्ञातवा, खाली तुम जान जाओगे, शांति मृत्यति, तुम्हें शांति मिल जाएगी। एक बार मन में बैठ जाए कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, आपके मन में कभी अशांति नहीं आएगी। यह नहीं बैठा हुआ है, आपको लगता है न कोई आगे न कोई पीछे न कोई सहारा नहीं भाई, हर समय आपके साथ है वो। एक बार एक जहाज में, पानी के जहाज में, और पानी के जहाज ही ज़्यादा चलता था, एक पति पत्नी घूम रहे थे। पति हमेशा चिंता समस्या बताते रहते थे, दुनिया ऐसा हो गया, ये हो गया, घर नहीं बना है, नहीं हुआ, बहुत सा बात। पत्नी सत्संगी थी आप सब जैसी, वो हमेशा बोलती थी प्रभु पर विश्वास रखिए। अचानक समुद्र में जो जहाज पर लोग जा रहे थे, तूफान उठने लगा और जहाज हिलने डोलने लगा। जो कैप्टन था उसने अनाउंस किया कि हो सकता है जहाज डूब जाए, सब तैयार हो जाइए, लाइफ जैकेट पहनिए, बोट रेडी कीजिए, और सब जहाज डूबने से पहले जैसे में अनाउंस करेंगे सब लोग समुद्र में छलांग लगाइए, जहाज सब हुआ तो डूब जाए। सब लोग रोने लगा, कोई अपना बच्चा ला रहा, कोई पत्नी ला रो रहा है, और वो जो है पति यह भी रो रहा है, डर रहा है, और पत्नी मुस्कुरा रही है, जहाज के सबसे ऊपर घूम रही है। पति को इतना जान के खखड़ है कि अपने लाइफ जैकेट पहन लिया, और पत्नी से भी बोल रहा है कि पहन लो, बोला अच्छा देखा जाएगा, प्रभु की जैसी मर्जी। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, धीरे धीरे सब लोग शांत हो गए, सबका चेहरा शांत हो गया। अब जो है पति जो है ऊपर आया, पत्नी से पूछे, सब लोग रो रहा था, तुम हंस रही थी, क्या कारण था? बोले आप मेरे लिए कितना चिंता कर रहे थे, ये लाइफ जैकेट पहन लो, साथ ही कितना अपने से ज़्यादा मेरे लिए चिंता। आप पतिदेव विश्वास कीजिए, वो परम पति हम सब के लिए रात दिन चिंतित रहता है, बस उस पर भरोसा होना चाहिए। मैं देख रहा था कि जब एक साधारण पति मुझे बचाने के लिए इतना प्रयासरत है, तो वो परम पति मुझे छोड़ देगा? अगर उसकी मर्जी होगा तो ले जाए, मैं क्यों इतना सोचूं? मुझे विश्वास है उस पर, उसकी सत्ता पे। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें विश्वास हो जाए मुझ पर, एक शब्द भगवान बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तेरा सबसे भला चाहने वाला मैं ही हूँ। अभी हम लोग को चुनना पड़े यहाँ पे, इन परमात्मा को चुने या संसार में किसी और समर्थ व्यक्ति को, तो हम सीधे कहेंगे यह समर्थ व्यक्ति मदद करेगा, पता ना परमात्मा करेगा कि नहीं।
मोर दास कहाय न रासा, करिए तो कहूँ कहाँ विश्वास। एकदम मन में बैठा ले। मेरे मन में एक छोटा सा भाव बैठा हुआ है, मैं जब भी गाड़ी घोड़ा में बैठता हूँ तो गीता का एक श्लोक पढ़ता हूँ, मन बनावो, और मेरे अंदर में बैठ जाता है कि अब मेरा एक्सीडेंटल मौत नहीं हो सकता। मैं बहुत सारा जीवन में घटना देखा, लेकिन विश्वास रहा। इसी विश्वास को मुझे भी बढ़ाना है कि जो होगी वो प्रभु की इच्छा से। भक्त को ज़्यादा तर्क में नहीं उलझना है। दुनिया कौन चला रहा है, कर्म बड़ा कि भाग बड़ा कि देवता बड़ा, कुछ नहीं। मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की इच्छा पर रहना है। मेरे प्रभु के रहते मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से, मुझे उसकी लीला में, उसके विधान में खुश रहना है। तो भगवान ने साफ साफ कर दिया, भोक्तारम। किसी को आप खिलाइए, खाता कौन है? पति को खिला रहे, पति के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो हर भाव से खिलाइए। अभी तक अपने पति को खिला रहे, तब समझिए कि हमारे परम पति भी खा रहे। किसी को भोग लगाइए, सब परमात्मा को अर्पित होता है। भोक्तार वही स्वीकार करने वाला है। यज्ञ तप साम, सारे यज्ञ और तप का फल देने वाला, स्वीकार करने वाले प्रभु ही है। सर्वलोक महेश्वरम। इस दुनिया में हमारे प्रभु के अलावा कोई अन्य किसी की सत्ता नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म कहिए, सगुण साकार कहिए, सर्वाकार कहिए, लेकिन सबका अंत में सर्वाधार यही है। विश्वास से पकड़े रहिए। जैसे हनुमान जी प्रभु को पकड़े हुए हैं, भारत जी पकड़े हुए हैं, निषाद राज गो पकड़े हुए हैं, माँ सबरी पकड़े हुई है। यह विश्वास से प्रभु को पकड़े रहिए। कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, कौन कौन साधना करता है, मुझे लेना देना नहीं। मुझे भक्ति करनी है, ठाकुर जी के चरणों में रहना है। या जिनमें आपका भाव हो। और अंतिम शब्द और अंतिम बात याद रखिए, आपका अगर कोई भला चाहने वाला है तो प्रभु है। किसी न किसी रूप में वो आपको हमेशा मदद करते हैं, करते रहेंगे। और जो उनका विधान है वो मंगलमय विधान है, कभी अमंगल नहीं हो सकता है। इस विश्वास के साथ डर भय छोड़कर मगन रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, अंतरात्मा परमात्मा में उन्हें अनुभव करते रहिए और मस्ती के साथ जीना सीखिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। सभी लोग इतना धैर्य के साथ सुने, ठाकुर से हम प्रार्थना करेंगे सबको अपना भक्ति प्रदान करें। सबका जय हो। बोलो रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण।